तो नेक्स्ट पर फिर हम टॉपिक पर आ जाएं। A 40 kg mass hanging at the end of a rope of length L oscillates in a vertical plane with an angular amplitude of theta naught. What is the tension in the rope when it makes an angle theta with the vertical if the breaking strength of the rope
rope is 80 kg. What is the maximum angular amplitude with which the mass can oscillate without the rope breaking. इसमें ऑसिलेशन पूछ रहा है वो इसका, और मैं आपको एक डायग्राम इसका बना देता हूं। ये यहाँ ये बॉल का मास है mg, और एक कंडीशन ये हो गई, और एक कंडीशन ये बीच की हाइट ये L, और ये इसमें टेंशन T आ गया, और ये थीटा, और ये थीटा नॉट के साथ, और ये किसी गिवन वेलोसिटी v से जब चलता है तो अब इससे ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे कैलकुलेट करें? यू कैन कैलकुलेट, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ a 40 kg mass of hanging at the end of a rope, length L, oscillate in a vertical plane step से with a angular amplitude of theta naught. What is the tension in the rope when it make an angle theta with the vertical if the breaking strength of the rope is 80 kg? What is the maximum angular amplitude with which the mass can oscillate without the rope breaking? एंगुलर निकालना है उसका, तो ये तो हम जानते हैं कि उसकी हाइट अगर निकालेंगे हाइट, तो हाइट हमारे पास हो जाती है L cos थीटा नॉट माइनस के cos थीटा के साथ। भाई cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, और इसका जो वर्टिकल मोशन है वो आपका कितना होता है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h के साथ। हम v इज इक्वल टू, इनिशियल 0 रहेगा, और जब इतना हमारे पास ही आ जाएगा तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू माइनस mg cos थीटा। भाई t माइनस के mg cos थीटा इज इक्वल टू m v का स्क्वायर अपॉन l। एक तो इक्वेशन ये हो गई, एक और हो जाएगी वर्टिकल पर। तो ये हमारे पास आता है, तो ये हो गया 2gl cos थीटा नॉट माइनस के cos थीटा, तो t माइनस के mg cos थीटा इज इक्वल टू m 2gl अपॉन l cos थीटा नॉट माइनस के cos थीटा। l से l कैंसिल हो गया, तो t माइनस के mg cos थीटा इज इक्वल टू 2mg, और ये cos थीटा नॉट माइनस के cos थीटा के साथ।
तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम इधर ले जाएं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टेंशन के रेस्पेक्ट में। तो ये आपकी आ गई एम जी कॉस थीटा और प्लस 2mg कॉस थीटा नॉट और 2mg कॉस थीटा। तो ये टेंशन निकल के आ गया T इक्वल टू 2mg कॉस थीटा नॉट और माइनस के mg कॉस थीटा नॉट थीटा के साथ। इसमें से mg कॉमन आ गया तो 2 कॉस थीटा नॉट और ये कॉस थीटा और मास कितना है 40 का है इंटू जी की वैल्यू 9.8 लगा लो। तो ये 2 कॉस थीटा नॉट माइनस के कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 32 3 और 32 3 और 9 36 तो 39 2 कॉस थीटा नॉट माइनस के कॉस थीटा 392 2 कॉस थीटा के साथ और अब इसकी एक्चुअल वैल्यू डिफाइन करा लो। टेंशन तो मैंने निकाल दिया। अब मैक्सिमम कब होगा 0 से थीटा पर बाई थीटा नॉट की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पर कर लो तो वो 90। तो ये वैल्यू आ गई 392 2 कॉस थीटा नॉट 0 माइनस के कॉस 90। तो ये आ गया 392 इंटू 2 और वैल्यू हो गई 4 9 2 जा 18 1 6 और 7 न्यूटन। ओके
अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। पॉइंटिंग चार्ज एंड कंडक्टिंग स्फीयर। अब आता है पॉइंट चार्ज एंड कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ कोई चार्ज हमारे पास Q है और इसमें वो कह भी रहा है कि पॉइंट चार्ज एंड कंडक्टिंग स्फीयर। तो व्हेन द स्फीयर इज एट ए जीरो पोटेंशियल, तो ये हम जानते हैं कि इसका पोटेंशियल हमारे पास कितना है, जीरो है, और नेट पोटेंशियल जीरो होगा। लेट ए क्यू चार्ज बी प्लेस एट ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ एफ, एफ की जगह एक्स कर ले, बढ़िया रहेगा, एक्स, और spherical conducting radius A. To solve the problem, we have to determine the magnitude and position of the point charge Q naught inside the sphere। यानी कि हमारे पास कोई भी एक चार्ज और है जो Q नॉट इस चार्ज स्फीयर के इनसाइड में प्लेस है। तो यहाँ हम इसका स्फीयर का इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालेंगे। तो एक का हो जाएगा आपका कितना,
टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, PA और PA डैश, PA डैश, भाई A है और ये PA डैश के साथ, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा देखिए, तो ये V इक्वल टू कितना V1 प्लस V2, देखिए पहला तो Q है, तो Q अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और ये PA और प्लस Q नॉट अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और ये PA डैश के साथ। ये नेट पोटेंशियल हमने इसका निकाल लिया, जबकि वो कह रहा है इस कंडक्टिंग स्फीयर का नेट पोटेंशियल हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब नेट पोटेंशियल हमारे पास ये 0 हो जाएगा तो भैया ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो ये Q और 4 पाई एप्सिलॉन और PA हमारे पास x है और ये वाली कितनी है R डैश है, तो Q डॉस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और ये R डैश के साथ इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हो गई कितनी Q अपॉन x और प्लस Q डैश अपॉन R इज इक्वल टू 0, तो Q अपॉन x इज इक्वल टू माइनस के Q डैश अपॉन ये R डैश, ओके, और हम यहाँ से Q डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगी माइनस के R डैश अपॉन x इंटू Q के साथ। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकल आया दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पर ही आपकी हो जाएगी E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और Q अपॉन R की Q और R वेक्टर माइनस के 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और ये कितना Q अपॉन और ये R, ये x की Q इंटू और ये R डैश की वैल्यू, तो हम यह निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन Q अपॉन R की Q और इंटू A रेडियस और N यूनिट वेक्टर 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन Q A अपॉन और ये x की Q और N यूनिट वेक्टर और बिटवीन प्लेट ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन Q A अपॉन और ये R की Q और 1 माइनस के, और ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी, पीछे निकाल चुके हैं R अपॉन R डैश इज इक्वल टू और ये R अपॉन R डैश सीधा वैल्यू x अपॉन A के साथ, तो ये वैल्यू आपकी हो गई x स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर और सिग्मा माइनस के 1 अपॉन 4 पाई सिग्मा 4 पाई और Q अपॉन A R की Q x स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। दिस इज द फोर्स इज बिटवीन Q डैश अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और ये A डैश का स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q माइनस के Q A अपॉन x अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन
x माइनस के a का स्क्वायर अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू का स्क्वायर a x अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और ये x स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये वैल्यू हमारे पास जो कैलकुलेट हो रही है, तो ये कह रहा है द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द चार्ज इज अटैच्ड टुवर्ड द स्फीयर। When a point of the charge q is placed near a insulated conducting sphere, the conditions are the Gaussian condition in the region outside the sphere region, remains the same. The total charge induced on the sphere is 0. The potential of the sphere is uniform all over the surface and is not 0. The total charge q at an external point A, and it is the image charge, minus qa upon f at the point A satisfy the Gaussian condition. This is the value of potential is the value of defined in the surface value of sigma is equal to minus k 1 upon 4 pi q 3x minus a upon x minus a का होल स्क्वायर। तो हम एवरी पॉइंट के लिए इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, P1 के साथ भी निकाल सकते हैं और P2 के साथ भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू थी, इसको आप देख सकते हैं और करिए, इसको समझिए।